गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओपी मौर्य सर की इस चैनल पर। आज हम आप सबको समानुपात एवं व्युत्क्रमानुपात, अनुलोम संबंध तथा प्रतिलोम संबंध क्या होता है, ये कक्षा 8वीं और 7वीं के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसको कई तरह से लगाया जाता है, लेकिन आज हम समानुपात व्युत्क्रमानुपात को तीर के माध्यम से, तीर कैसे लगाया जाता है, उसको कैसे हल किया जाता है, उसी के बारे में आज हम समझाएंगे। आज आप पहले ये जानिए कि समानुपात क्या है। समानुपात क्या है? जब दो राशियां x तथा y हो और इसमें x यदि बढ़ रहा हो तो y भी बढ़े, या x घट रहा हो तो y भी घटे। तो इस प्रकार के गुण या घटना को समानुपात या अनुलोम संबंध कहते हैं। अब इसको हम एक जो है क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि समानुपात के सवाल कैसे तीर से लगाए जाते हैं। जैसे 4 का दाम 28 रुपए है, तो 20 कलमों का दाम क्या होगा? अगर इस तरह से सवाल आता है तो आप यहां कलम देख रहे हैं और दाम देख रहे हैं, तो कलम लिख दीजिए। यहां जो नहीं मालूम है, दाम नहीं मालूम है, दाम बाद में लिखते हैं। पहले लिखिए कलम और यहां लिखिए दाम रुपए में। 4 कलम का दाम 28 रुपए है, तो 20 कलम का दाम x रुपया मान लिया जाए। ऊपर लिख देते हैं कि मान लिया बीस कलमों का दाम x रुपए है। तो ऊपर मान लिया गया, यहां x मान लेंगे। अब इसका मान नहीं मालूम है तो इसको हम नीचे तीर लगा देते हैं। अब तीर इसको कैसे लगाते हैं? इसमें ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, इसको इसका पता नहीं है। इसी को पता करना है तीर कैसे लगेगा। तो जब 4 कलम का दाम 28 रुपया है तो हमें ज्ञात करना है 20 कलम का दाम क्या होगा। तो जब 4 कलम का दाम 28 रुपया है तो 20 कलम का दाम कम तो होगा नहीं। हमारे विचार में यह आता है कि कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा।
तो ज्यादा इसमें कौन है, इन 4 और 20 में ज्यादा कौन है, तो 4 और 20 में 20 ज्यादा है, तो 20 की ओर तीर लगा देंगे। और ये तीर अब लग गया, अब दिक्कत नहीं है। अब इसको लगाएंगे कैसे, अब आगे, अब इसको जो नीचे तीर लगा रहता है नीचे की ओर, उसी के मान को, नीचे वाले मान को ऊपर लिख देते हैं और बटे के रूप में लिखते हैं, और ये इसके बराबर हो जाता है। तो 20 बटे 4 बराबर 28 बटे 28 कर रहे x बटे 28। अब x का गुणा 4 में, 4 गुणे x बराबर 20 गुणे 28, 20 का गुणा 28 में तिरछा गुणा हो जाता है। अब x का मान क्या होगा, 20 गुणे 28 बटे 4, तो 4 पचे 20। अब यह 5 गुणे 28 हो जाएगा, बराबर निकालेंगे, 5 बटे 40 को 0, हाथ में लगा 4, और 5 गुना 10 4 14, इतना रुपया होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो आप लोग, अब 4 कलम का दाम 28 रुपया है, तो 20 कलम का दाम ज्यादा आया कि नहीं आया, आ गया ज्यादा। तो अगर जो है ये बढ़ रहा है तो रुपया भी बढ़ा। हमने क्या लिखा था, बताया है कि यदि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़े तो समानुपात होता है, उसी को अनुलोम संबंध कहते हैं। तो ये यहां बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 140 रुपया हो गया। 4 कलम का दाम 28 रुपया, तो 20 कलम का दाम 20 गुणे 20 कर रहे हैं, 28 गुणे 5 हो जाएगा। ये लगाएंगे 20 बटे 4, ये तीर नीचे लग गया और इसका भी तीर नीचे लगा। कैसे लगा, अब ध्यान दो, अगर 4 कलम का दाम 28 रुपया है तो 20 कलम का दाम ज्यादा होगा ही, हमारे विचार में आ रहा है कि ज्यादा होगा। तो जब विचार जो आता है तो उसी के अनुसार हमको काम करना रहता है। तो 4 और 20 में कौन ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, 20 की ओर तीर लग गया। और अब इसको हम बटे के रूप में लिख करके नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, बस तिरछा गुणा करेंगे, अब उत्तर आ गया। इस तरह से सवाल लगता है समानुपात। एक दूसरा सवाल हम लेते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं, उसके बाद अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि समानुपात और अनुपात क्या होता है। देखो दिया हुआ है एक सवाल, एक परिवार की 30 दिन में दूध का बिल 330 रुपये आता है। उसी परिवार का 18 दिनों के लिए दूध का बिल कितने रुपए का होगा, एक परिवार के 30 दिनों में दूध का बिल 330 रुपए आता है, तो उसी परिवार का 18 दिनों के लिए दूध का बिल कितने रुपए आएगा, लिखेंगे मान लिया x रुपए होगा। अब यहां देखना है 30 दिन के लिए इतना रुपया आता है, तो 18 दिनों के लिए कितने रुपए पूछ रहा है, तो रुपए बाद में लिखेंगे। यहां लिख देंगे दिन और यहां लिखेंगे रुपए। अब 30 दिन के लिए आता है तो 30
30 दिन आता है तो 330 रुपए लगता है। जब 18 दिन आएगा तो यक्स रुपया लगेगा। तो इधर नहीं मालूम है रुपया कितना लगेगा, इसलिए यक्स माना गया। तो यह क्या है, ये निश्चित नहीं है, पता नहीं है, इसलिए इसका तो तीर नीचे लग जाएगा, जिसका नहीं मालूम रहता लग जाता है। लेकिन अब इधर तीर लगाना है, कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, विचार करिए कि 30 दिन के लिए, 30 दिन जब दूध आता है, मान लीजिए कोई घर है, किसी के घर 30 दिन दूध आता है तो 330 रुपए लगेगा। और जब 18 दिन आएगा तो क्या होगा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? तो हमारे विचार में आ रहा है कम लगेगा। 30 दिन आ रहा है तो 330 रुपए लग रहा है। और जब 18 दिन आएगा तो 18 दिन आएगा तो रुपया क्या होगा, कम लगेगा। अब कम इसमें कम है, इसको देखा जाएगा, 30 कम है कि 18 कम है, तो 18 कम है, 18 की ओर तीर लग गया। अब ये कहां, कौन सा संबंध है, यह संबंध जब तीर दिनों नीचे लग गया तो अनुलोम संबंध है, अनुलोम संबंध है। अब इसको लगाएंगे कैसे, यह यक्स बटे 330 बराबर 18 बटे 30। अब 30 का गुणा यक्स में, 30 गुणे यक्स बराबर 330 गुणे 18, या यक्स बराबर 330 गुणे 18 बटे 30। काट देंगे, इसको काटेंगे, ये जो है शून्य से शून्य कट गया और 3 से काट देंगे 11 हो गया। अब यहां क्या होगा, 11 गुणे 18 बराबर 11 बटे 88 को 8 हाथ में लगा 8 और 11 का नंबर 11 8 19, ये रुपया हो गया। अब देखो ध्यान दो, ये जब 330 रुपए था, अगर ये कम हो रहा है, 18 दिन हो रहा है तो रुपए भी कम आ रहा है, इसलिए क्या होगा, अनुलोम संबंध होगा। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है और उसके जो क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, वो कैसे लगते हैं। व्युत्क्रमानुपात, प्रतिलोम संबंध, ये क्या है, इसको जान ले। जब दो राशियां हो यक्स और वाई, और यदि यक्स बढ़ रहा हो तो वाई घटे, या यक्स घट रहा हो तो वाई बढ़े। तो इस प्रकार के राशियों को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, तथा यहां प्रतिलोम संबंध होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जरा उसको आप लोग देखिए। जैसे मान लो 12 मजदूर एक दीवार को, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, यक्स बढ़ रहा हो तो वाई घटे, या यक्स घट रहा हो तो वाई बढ़े। तो इस प्रकार की राशियों को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, तथा यहां प्रतिलोम संबंध होता है। इसके क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसको देखें। 12 मजदूर एक दीवार को को 10 दिनों में बना सकते हैं, बना सकते हैं।
उसी दीवार को उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? मजदूरों की होगी। अब यहां ध्यान दें, 12 मजदूर इस दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को, मान लीजिए एक दीवार है ये, इसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो मजदूर का पूछ रहा है तो मजदूर बाद में लिख देंगे। मान लिया, इसको भी यही से लगाएंगे, मान लिया यक्स मजदूर दीवार को बनाएंगे तो यहां लिख दीजिए दिन, यहां मजदूर। अब 12 मजदूर हो गया। 10 दिनों में 10 दिन, यहां 10 दिन के नीचे 10 लिख दीजिए। उसी दीवार को 6 दिन में कितने मजदूर लगेंगे? तो यक्स मजदूर, तो यक्स लिख दिया गया। अब यहां यह पता नहीं है कि कितने मजदूर लगेंगे, यक्स जो है निश्चित नहीं है, इसलिए इसका तीर नीचे लग जाएगा। लेकिन इसका तीर कैसे लगेगा? मान लीजिए यही दीवार है, अगर 10 दिन में पूरा करने पर 12 मजदूर लग रहे हैं और 6वें दिन में काम करना है, पूरा करना है, जब 6वें दिन में पूरा करना है तो मजदूरों की संख्या क्या होगा? लाजमी बढ़ाना पड़ेगा। तो बड़ा इसमें कौन है? इसमें बड़ा है 10 और 6 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, इसलिए 10 की ओर तीर लगा देंगे। अब यहां एक तीर नीचे एक तीर ऊपर, इसलिए यह क्या है? प्रतिलोम संबंध है। अब उसको भी इसी तरह से लगाएंगे। अब इसको तो बदल देंगे, इसको बदलते नहीं है। जैसे देखो, x/12 बराबर 10/6। अब 6 का गुणा x में, x गुणे 6 बराबर 12 का 10 में। अब x बराबर क्या होगा? 12 गुणे 10 बटे 6, 6 दूना 12। अब 10 दूना 10 का गुणा 2 में, 10 दूना 20, 20 मजदूर। यही आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, 10 मजदूर लग रहे तो 10 दिन में दीवार को पूरा करे तो 12 मजदूर लग रहे थे, और 6वें दिन में पूरा करने के लिए अगर ये घट रहा है तो मजदूरों की संख्या बढ़ रहा है, 20 मजदूर लग रहे हैं। तो यही है प्रतिलोम संबंध। अगर एक घट रहा है तो दूसरा वाला बढ़े, ये बढ़ रहा है, इसलिए क्या है? प्रतिलोम संबंध है। दूसरा सवाल देखते हैं हम। एक दूसरा सवाल हम देखते हैं। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है उसी दूरी को दूसरी कार
40 किलोमीटर जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में तय करेगी? कितने समय में तय करेगी? तो यहां लिख देंगे, मान लिया x घंटे में तय करेगी। अब यहां देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 3 घंटे में दूरी तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार कितने घंटे में समय पूछा जा रहा है, तो समय इधर लिख दीजिए, घंटे में है। और ये क्या है, ये चाल है, ये किलोमीटर में है, प्रति घंटे में है। अब देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, कोई जो है कार है, तो 3 घंटा लिख दीजिए। और उसी दूरी को दूसरी कार 40 किलोमीटर, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने लगे कितने समय में, तो x समय में। अब x घंटे में हो रहा है तो यह तीर नीचे लग जाएगा, इसका पता नहीं है। लेकिन इसमें कहां तीर लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे, अब कुछ ध्यान देना है। जब चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 घंटा लग रहा है। और जब दूसरी कार है उसी दूरी को तय कर रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो जब चाल बढ़ गया तो समय कम लगेगा। तो समय जब कम लगेगा तो इसमें कम कौन है, इसमें 30 कम है, तो 30 की ओर तीर लग जाएगा। अब जो है यहां क्या होगा, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध है, संबंध है। ये क्या है, प्रतिलोम। एक नीचे लगा एक ऊपर लगा, तो प्रतिलोम संबंध है। इसको लगाएंगे कैसे, क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऐसे ही जाने देंगे। x/3 बराबर 30/40। अब 40 का गुणा x में, 40 गुणे x बराबर 3 गुणे 30। अब यहां क्या होगा, x बराबर होगा 3 गुणे 30/40। इसको काट दीजिए। अब क्या होगा, 3 त्रिका 9/4। अब 9 में भाग दे दीजिए, 4 से 4 दूना 8, एक बचा, यहां दशमलव बढ़ा, यहां 0, 4 दूना 8, 2 बच गया, दशमलव बढ़ा 0, 4 बचे 20। अब कट गया, ये कितना आया, 2.25